the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2 मई 2011 को दुनिया तब दंग रह गई जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स ने एक साहसिक छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक ओसामा बिन लादेन, जो 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड था, मारा गया। लेकिन उसकी मौत के बाद कुछ अजीब और अभूतपूर्व हुआ। 12 घंटे के भीतर ओसामा बिन लादेन के शव को चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया। उसे जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में अरब सागर की गहराई में दफना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? उसके शव को लोगों की नजरों से दूर रखने के इस फैसले के पीछे क्या कारण थे? इस वीडियो में हम इस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि ओसामा बिन लादेन को इतने विवादास्पद और गुप्त तरीके से क्यों दफनाया गया। ओसामा बिन लादेन का जन्म धन संपदा और विशेषाधिकार वाले परिवार में हुआ था। वह 54 लोगों के परिवार में 17वें नंबर का बच्चा था। उसके पिता सऊदी अरब में एक अरबपति निर्माण व्यवसायी थे। अपने प्रमुख वंश के बावजूद जब उसे दफनाने का समय आया तो सऊदी अरब ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया। कारण, सऊदी शाही परिवार अमेरिका से गहराई से जुड़ा हुआ था और उसने लंबे समय से ओसामा के चरमपंथी विचारों से खुद को दूर रखा था। उसकी कट्टरपंथी विचारधारा ने उसके अपने देश के साथ संबंधों को खराब कर दिया था और उसे वहां दफनाने की अनुमति देने का विचार एक विकल्प नहीं था। ओसामा का चरमपंथी व्यक्तित्व सऊदी अधिकारियों के लिए शर्म की बात तो थी ही, साथ ही उसके परिवार की अपार संपत्ति, जो शाही परिवार और राज्य के वित्त से जुड़ी हुई थी, ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। उसका परिवार एक समय इतना प्रभावशाली था कि वे सरकारी अधिकारियों के वेतन का भुगतान भी करते थे। फिर भी इतनी सारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद ओसामा अब एक बहिष्कृत व्यक्ति था और सऊदी अधिकारी नहीं चाहते थे कि उसकी कब्र चरमपंथियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। समुद्र में दफनाने का दूसरा कारण अधिक रणनीतिक था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन के विश्राम स्थल को पूजा या श्रद्धा के स्थल में बदलने से बचना चाहता था। जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, कुख्यात व्यक्तियों की मृत्यु अक्सर उनकी कब्रों को उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल में बदल देती है। 2006 में सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद उनका दफन स्थल हिंसक प्रदर्शनों का स्थान बन गया, जिसमें चरमपंथियों ने उनकी याद का इस्तेमाल और अधिक घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया। अमेरिका ने इस गलती से सबक लेते हुए बिन लादेन के शव को आतंकवाद का प्रतीक नहीं बनने देने का दृढ़ निश्चय किया। इसलिए उसके शव को जमीन पर दफनाने की अनुमति देने के बजाय, जहां यह चरमपंथियों को आकर्षित कर सकता था, अमेरिकी नौसेना के जवानों ने शव को समुद्र में फेंकने का कठोर कदम उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ओसामा का अंतिम विश्राम स्थल जितना संभव हो सके उतना मानवीय हाथों से दूर रहे, ताकि उसके अनुयायियों को इसे तीर्थ स्थल में बदलने से रोका जा सके। समुद्र में दफनाने का तीसरा कारण इस्लामी परंपराओं में निहित है। इस्लाम में दाह संस्कार सख्त वर्जित है। शव का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जाना चाहिए। उसे धोया जाना चाहिए, सफेद कपड़े में लपेटा जाना चाहिए और मक्का की ओर मुंह करके दफनाया जाना चाहिए। हालांकि जब कोई मुसलमान जमीन से दूर मरता है, जैसे कि समुद्र से यात्रा करते समय, तो समुद्र में दफनाना जायज है, बशर्ते कि आवश्यक कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सेना ने परिस्थितियों के बावजूद कुछ हद तक इन रीति रिवाजों का पालन सुनिश्चित किया। ओसामा बिन लादेन के शव को नहलाया गया, उसे सफेद कपड़े में लपेटा गया और उसके ऊपर नमाज पढ़ी गई। यह सब इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हालांकि समय की कमी और स्थिति की गंभीरता के कारण अंतिम संस्कार का काम समुद्र में किया गया। यह निर्णय हालांकि विवादास्पद था। अमेरिका द्वारा ओसामा के शव को आतंकवाद के लिए एक रैली स्थल बनने से रोकने के साथ साथ इस्लामी कानून का सम्मान करने के तरीके के रूप में देखा गया। अंतिम क्षणों में जब ओसामा बिन लादेन के शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी,
उसे एक भारी बैग में बांधकर उत्तरी अरब सागर के पानी में उतारा गया। ठीक 3:30 बजे एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अंतिम क्षण के बाद उसका शरीर गहरे समुद्र में खो गया। उसकी किस्मत तय हो गई। अमेरिकी सेना ने सुनिश्चित किया था कि उसका शव फिर से सामने न आए। ऐसा न केवल सुरक्षा कारणों से किया गया था, बल्कि उसके शव के साथ किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए भी किया गया था, जिससे चरमपंथी समूह उसके नाम पर रैली करने के लिए प्रेरित हो सकते थे। यह एक सोचा समझा फैसला था जो बिन लादेन से जुड़ी आतंक की विरासत को खत्म करने के अमेरिका के संकल्प को दर्शाता है, साथ ही साथ उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि की जटिलताओं का भी सम्मान करता है। आज तक ओसामा बिन लादेन का दफनाना एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। जबकि कुछ लोग इस निर्णय को चरमपंथ के उदय को रोकने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में देखते हैं, अन्य लोग इस्लामी रीति रिवाजों का अनादर करने के लिए इसकी आलोचना करते हैं। फिर भी बिन लादेन के अंतिम घंटों की विरासत और जिस तरह से अमेरिका ने उसके शरीर को संभाला, वह आधुनिक इतिहास में ऐसे व्यक्ति से निपटने की जटिल प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। अमेरिका के लिए यह एक स्पष्ट संदेश भेजने का एक तरीका था। ओसामा बिन लादेन की मौत जश्न मनाने का कारण नहीं होगी और उसका शरीर कभी भी उन लोगों के लिए प्रतीक के रूप में काम नहीं करेगा जो उसकी खतरनाक विचारधारा का अनुसरण करते हैं। इसके बजाय उसका अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहेगा जो दुनिया की नजरों से दूर लहरों के नीचे डूबा रहेगा। ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाने के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही कदम था या उसके शव को अलग तरीके से संभाला जाना चाहिए था? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं और इतिहास की सबसे दिलचस्प घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह संस्करण कहानी को अधिक विस्तार, स्पष्टता और संलग्नता के साथ प्रस्तुत करता है, साथ ही उचित व्याकरण और पठनीयता भी सुनिश्चित करता है।